के आंसुओं का, इस बात के लिए कि आज की रात बिना आपके दर्शन के बीत गई। हम सुंदर साथ तो केवल कर्मकांड करते हैं। कितना कर्मकांड करते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे मंच पर कहने की आवश्यकता नहीं है। जो वाणी में यह कहा गया है, उठते बैठते खाते सोते जागते खेलते हंसते सबविध सुख लीजिए, कैसे संभव है? यदि हमारे अंदर विरह की अग्नि है तो जैसे देखिए गोपियों को 24 घंटे क्या एक ही ध्यान रहता है कि हम अपने श्री कृष्ण को किस तरह से आनंदित कर सकते हैं। हमारे मन में यह भावना क्यों नहीं होती कि हर पल हम राज्य को देखें? जैसे देखिए सुंदर साहब जी, जो कर्मकांड की विधाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह बात कह रहा हूं कि जो सपने के संसार में जीव सृष्टि करती है नवधा भक्ति का आश्रय लेकर, हम क्यों उसको दोहरा लेते हैं? मुझे भी भय के साये में कभी रहना पड़ा था, मैं भी करता था। डर के मारे मैं भी, और सगर जो मेहर का सो शोभा अतलित मैं भी कहता था, क्योंकि न कहने पर गेट से बाहर हो जाना पड़ता। संध्या आरती में मैं भी दूसरों को देखकर मुंह चलाने लगता था कि कोई ये न सोचे कि ये गा नहीं रहे, लेकिन हृदय साक्षी नहीं देता था। भक्ति जबरन नहीं कराई जा सकती। और शरीयत की विशेषता यह है कि आपको जबरन थोपी जाएगी। यदि आप शरीयत में भाग नहीं लेते हैं तो आपको उस धार्मिक संस्था में रहने का अधिकार ही नहीं होता। शरीयत वाले हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते और हकीकत वाले शरीयत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। यह बहुत ऊंची अवस्था की बात है। आप मन ही मन में रासमा करते करते इस अवस्था तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाएंगे। चूंकि इस प्रसंग पर मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि सुंदर साथ कहीं ना कहीं भ्रांतियों का शिकार होता है। एक शहर के सुंदर साथ ने पढ़ लिया था, बहुत पहले मैंने ये बात सुनी थी, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास न खोए, ना जाने इन श्वास को आवन होने हो। तो निज नाम का अर्थ क्या समझ लिया कि तारतम को जहां भी रहो उठते बैठते तारतम का पाठ किया करो, तो ये पूरा हो जाएगा। श्वास श्वास निज नाम जपो। श्वास श्वास निज नाम जपना ये वाणी का विषय नहीं है। जप के सामान्य रूप से जप के क्या अर्थ होते हैं? मानसिक, वाचिक और उपांश। मानसिक का जप क्या है? मन में। वाचिक बोलकर, उपांश होठों में बुदबुदाकर। एक अजपा जप होता है। अजपा जप किसको कहते हैं? बिना जप किए निरंतर चलता रहे, वो जप क्या है? सोहम सोहम। एक तो जो वाणी का जप होता है उसमें सोहम सोहम बोला जाता है। एक यहाँ पर जब आप त्रिकुटी पर मन को एकाग्र करेंगे तो अखंड ध्वनि सोहम की सुनाई पड़ेगी। पहले ध्वम ओम की सुनाई पड़ती है, उसके बाद सोहम की सुनाई पड़ती है। जिन योगियों ने वहां ध्यान कर लिया होता है उनको सोहम सोहम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिन्होंने जप नहीं, जिन्होंने उस मंजिल पर नहीं पहुंचे होते हैं, वो केवल सोहम सोहम का जप करते हैं कि मैं वही हूं। ये वाणी का विषय है। ब्रह्म कहाँ है? वाणी से परे है। मैं आपको किस मंजिल पर ले चलना चाहता हूं कि एक ब्रह्मात्मा को उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हंसते खेलते कैसे राज्य का सुख मिले और कैसे उसको पल पल अनुभूति हो कि राज्य श्यामा जी हमारी आत्मा के धाम हृदय में। जैसे सेवा पूजा में हमारे समाज के संतों ने, परमहंसों ने अपने अपने भावों के अनुसार रचना की है। इसमें काफ़ी कुछ रचना मुकुंद दास जी की है, कुछ रचना परमानंद जी की है, कोई भोग किसी परमहंस का बनाया है, कोई भोग प्रेम सखी गोपाल मणि जी महाराज का बनाया हुआ है।
कभी केसर भाई के महल पधारे। केसर भाई बाबा दयाराम की आत्मा है, उनके बनाए हुए भजन है। सभी परमहंसों ने अपने अपने भावों से कोई भोग बनाया है, कोई आरती बनाया है, कोई गौरी बनाया है। हमारी भक्ति क्या रही है? प्रेम लक्षणा भक्ति। अभी मैंने कहा था कि परिक्रमा ग्रंथ की पहली चौपाई क्या है? अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। इश्क कैसे पैदा होगा? तो किसी संत ने ये वाक्य कह दिया कि श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास न खोए। हर श्वास में निज नाम जपो। निज नाम का अर्थ क्या होगा? कोई सिकड़ कहेगा, कोई राज समाजी कहेगा। एक परमहंस हुए हैं सूरत के, 24 घंटा हक आदि कहते रहते थे। इससे यह निरर्थक नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, बैठे बातें करे बका अर्श की तित भिस्त भई बैठक, दुनी बातें करे दोनी की आखिर तित तो जग। जहां भी परम धाम के ज्ञान की चर्चा होगी वो ब्रह्मलीला के अंतर्गत आ जाएगा, और तित भिस्त भई बैठक वो स्थान वैष्णव में अखंड हो जाएगा। दुनी बातें करे दुनी की आखिर तित तो जग। लेकिन संसार के काम क्रोध मद लोभ की बातें करेंगे, इसलिए उनको प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा कि हमने किया क्या है। प्रश्न यह है कि हमने तारतम भी लिया हुआ है, 6 चौपाई का तारतम भी हमको याद है। हम राज्य का भी नाम जानते हैं, श्री जी को भी नाम जानते हैं, कृष्ण का भी नाम जानते हैं। क्या करें? हम श्री जी साहब कहते रहे, राज समाजी करेंगे, लेकिन सोते समय तो नहीं करेंगे। चलते फिरते तो राज समाजी कर लेंगे। वाणी क्या कह रही है? सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते खेलते। आप बताइए, आपको यहाँ कोई खेल खिलाया जाए, क्रिकेट का, फुटबॉल का, तो सभी खेल की मस्ती में इतने होते हैं कि स्वयं को भूल जाते हैं। तो राज समाजी को कौन याद करेगा? जब आप गहरी निद्रा में खर्राटे ले रहे हैं तो राज्य को कहां से याद कर पाएंगे? तो इसका तात्पर्य यह है कि क्या वाणी का कथन झूठा हो जाएगा? वाणी का कथन झूठा नहीं है। हम अध्यात्म के उस मंजिल पर नहीं पहुंचे होते हैं, इसलिए ये बातें समझ में नहीं आती। देखिए, यह उस अवस्था का वर्णन है जब प्राणेश्वर आशिक के रोम रोम में बस चुका होता है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूं। वैसे तो ये दृष्टांत कई बार मैं देख चुका हूं, लेकिन ये प्रसंग आ गया तो मुझे कहना पड़ रहा है। एक बार मजनू का ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ा हुआ था। हकीम ने देखा तो सोचा कि इसका कुछ खून निकाल देते हैं तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। उस समय इतनी औषधियां नहीं हुआ करती थी। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए जैसे उसने उस तरह चुभोया उसकी बाह में, मजनू चिल्ला पड़ा। हकीम हंसने लगा कि मजनू, तो उस तरह मैंने अभी तो काटा नहीं था, जरा सा भी रखा, तो चिल्ला क्यों रहा है? क्या तू डरता है? कहता है कि नहीं हकीम जी, मैं मौत से नहीं डरता, बाघों से नहीं डरता, सर्पों से नहीं डरता। मैं इसलिए मना कर रहा हूं आपको कि मेरी रक्त की हर बूंद में मेरी लैला विराजमान है। आप नस्तर चुभोगे तो उसको कष्ट होगा। है वो संसार का जीव, लेकिन चुनौती तो हमको दे रहा है। क्या हमारे दिल में राज्य की वैसी बैठक है? क्या हम राज्य से प्रेम करते हैं? वो तो एक मिट्टी के पुतले पर पागल है। आप सोचिए, आपको परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन सुनाया जाता है। अब वही चलेगा, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार। इन तीनों ग्रंथों में क्या है? 25 पक्षों का वर्णन है। युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा का वर्णन है। श्याम और आपकी परात्म के श्रृंगार का भी वर्णन है। आप सब सुंदर साथ शब्दों को पढ़ते हैं। जब प्रेम नहीं पैदा होता तो शरीयत की नकल तो उतारेंगे, नहीं उतारेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? ये केवल पढ़ाकू है, पढ़ता रहता है, कोई भक्ति भाव तो नहीं है, प्रेम भाव नहीं है। तो आप जोर जोर से चिल्लाते हैं या नाच